हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम उत्सर्जन तंत्र वाला पढ़ रहे थे, 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि दोनों वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और जो फैक्ट वगैरह या क्वेश्चन टाइप किस प्रकार से बनते हैं मैंने बताया वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक हमारे वीडियो पहुँच सके और वह अपनी तैयारी दृढ़ दृढ़ रूप से सही तरीके से बना पाए दोस्तों। ठीक है, यानी अपनी तैयारी को बेहतर और अच्छी बना पाए, इसके लिए तो दोस्तों लॉकडाउन के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर ज़रूर करें ताकि जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, जो समय का सदुपयोग करना चाहता है, उस तक ये पहुंच सके और उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और क्या है कि कंटिन्यूटी भी बनी रहे, यानी रुकावट उत्पन्न ना हो दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट तक वीडियो में देखते देखते यार लाइक कर दिया करो। आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है और अगर हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम विज्ञान से संबंधित आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएंगे जो बेहतर आपकी आगामी एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रामबाण साबित होने वाले होंगे। ठीक है, तो ये है। अब देखो, इसमें है, हम उत्सर्जन पढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था कि किडनी में बनने वाली पथरी क्या है। आशा करता हूँ कि किडनी में बनने वाली पथरी आपके दिमाग में आ गई होगी। कौन सी है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। शाबाश, ऐसे ही ध्यान में दिमाग में तुरंत क्वेश्चन बोलते ही क्वेश्चन का आंसर आपके आ जाना चाहिए। वही तैयारी होती है ना, कि आपकी तैयारी कितनी है, किस प्रकार की होती है। फिर क्वेश्चनों के ऑप्शन भी दिए जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के ऑप्शन के टाइप से भी हो जाते हैं। तो आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी क्या है, अपनी तैयारी को मजबूत बना पाए दोस्तों। ठीक है, अब देखो, उत्सर्जन के आधार पर कुछ अन्य फैक्ट बच गए थे, तो हम पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य के साथ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अपोहन अपोहन जैसे बोलते हैं डायलाइसिस डायलाइसिस ये क्या होती है? डायलाइसिस है ना, आजकल सुना भी होगा आपने। यानी अगर देखें तो हमारे शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है दोस्तों? 2 किडनी, यानी एक जोड़ी। औसत वजन कितना? 140 ग्राम। सब ध्यान में आया हुआ क्योंकि ये पहली क्लास में बता दिया गया था। अपोहन क्या है, डायलाइसिस क्या है? अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति में मूत्राशय या वर्कक नलिकाओं में रुकावट उत्पन्न हो रही है, या मान लो कि उसमें रक्त के छन्ने की क्रिया संपन्न नहीं हो रही है, तो अर्धपारगम्य, कौन सी? अर्धपारगम्य झिल्लियों से कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्लियों से कृत्रिम विधि द्वारा रक्त छनने की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। रक्त छनने की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। इसे ही हम क्या कहेंगे? अपोहन या डायलाइसिस कहेंगे। तो आपने देखा होगा या आसपास सुना होगा अपोहन डायलाइसिस, यानी कई व्यक्तियों में किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसे रक्त छन नहीं पाता है। उसमें अर्धपारगमी सूक्ष्म नलिका या झिल्लियाँ होती हैं। उन सूक्ष्म नलिकाएं या झिल्लियों के द्वारा कृत्रिम विधि से रक्त के छनने की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों? अपोहन कहेंगे, डायलाइसिस कहेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि कृत्रिम विधि से रक्त छनने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन अपोहन या डायलाइसिस दे सकता है ये, या फिर ये सकता है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हम कह सकते हैं कृत्रिम किडनी से है, क्योंकि इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि इसका संबंध क्या है, तो इसका संबंध है कृत्रिम किडनी से है। ठीक है, लेकिन इसका एकमात्र जो दोष है वो दोष क्या है? इसके द्वारा पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण दोष है दोस्तों। इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्योंकि अपोहन का सबसे बड़ा दोष माना जाता है ये दोष। और क्या इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है,
तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपोहन क्या है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट जानने को मिलेंगे और जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बेहद ही उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ये है अपोहन। अब देखें इसके बाद में क्या है कि उत्सर्जन के आधार पर अगर देखा जाए तो उत्सर्जन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अमोनियो टेलिक, एक है यूरियो टेलिक और एक है एमिनो टेलिक। उत्सर्जन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, यूरियोटेलिक, अमोनियोटेलिक और अमोनियोटेलिक। ठीक है दोस्तों, ये अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये यूरिक एसिड, सॉरी यूरिकोटेलिक, सॉरी यूरिकोटेलिक, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और एक कौन सा दोस्तों? यूरिकोटेलिक। की उत्सर्जन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है अमोनियोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक, तीसरा यूरिकोटेलिक होता है। अब देखो किस प्रकार से, यानी यहाँ देखा जाए तो अमोनियो NH3 का निष्कासन करने वाले, यूरिया NH2CO NH2 का निष्कासन करने वाले, ये तो सूत्र है इसमें। अमोनियोटेलिक यानी वे प्राणी जो उत्सर्जन किसका करते हैं, यानी उत्सर्जन किसका करते हैं? अमोनिया का करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अमोनियोटेलिक प्राणी। तो जैसे मछली, ठीक है, वह जलीय कीट। बहुत बार पूछा जाता है कि मछली उत्सर्जन के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है, तो मछली उत्सर्जन के आधार पर यानी अमोनियोटेलिक प्राणी है और जलीय कीट, ठीक, क्योंकि उत्सर्जन क्या करती है? अमोनिया का। या ये भी तो पूछ सकता है कि मछली उत्सर्जन किसका करेगी, तो अमोनिया का करेंगे। फिर दूसरा देखें यूरिकोटेलिक, वे प्राणी जो उत्सर्जन में यूरिया का निष्कासन करते हैं, वो क्या कहलाए? यूरियोटेलिक। जैसे एग्जाम्पल में कशेरुकी वर्टिबल जो होते हैं या फिर मानव, ठीक है, कशेरुकी जो होते हैं या फिर क्या होते हैं? मानव जो होते हैं, वो किस प्रकार के हैं? कशेरुकी की जगह आप एक मिनट सर तो स्तनधारी ले लें, वो भी सही रहेगा। स्तनधारी प्राणी जो होते हैं ना, सॉरी, मानव जो होते हैं वो यूरियोटेलिक प्राणी यानी यूरिया का निष्कासन करते हैं। यूरिकोटेलिक कौन से हैं? यानी यूरिक अम्ल का निष्कासन करने वाले, यूरिक अम्ल का निष्कासन करने वाले। और ये इसमें कौन से हैं? उदाहरण के लिए जो पक्षी होते हैं, वो पक्षी किस प्रकार के प्राणी होते हैं दोस्तों? वो यूरिकोटेलिक प्राणी होते हैं। तो ये उत्सर्जन के आधार पर प्राणियों के प्रकार थे दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं एक बार देखें वापस कि उत्सर्जन के आधार पर प्राणी 3 प्रकार के। अमोनियोटेलिक, NH3 का निष्कासन करते हैं, अमोनिया का, जैसे मछली, जलीय कीट जो होती है। अगर यहाँ देखा जाए सबसे हानिकारक पदार्थ भी कौन सा है दोस्तों? तो अमोनिया ही होता है, ठीक है। पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो मछली यानी जलीय जीवों के लिए आवश्यकता होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमोनिया बनेगा और उत्सर्जन में अमोनिया हानिकारक पदार्थ होता है। फिर दूसरा देखें तो स्तनधारी व मानव जो होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं क्योंकि यूरिया का निष्कासन करते हैं, और पक्षी यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। सबसे कम पानी की जो आवश्यकता होती है वो इसी में होती है। तो यहाँ तक मैं बेहद उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है। इसके बाद में एक मैंने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था वो पहले बता दिया था कि मनुष्य में उत्सर्जनांकित कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं।
वो क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। तो लास्ट तक वीडियो देखिए और बेहद ही अच्छा क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो ये तो है जंतु, ठीक है, और ये उनमें उत्सर्जन अंग, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। मैं लास्ट में बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो ये। तो पहला अगर देखें तो एक कोशिकीय जीव, ठीक है। कोशिका वाला चैप्टर अपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे एक कोशिकीय कौन से होते हैं, द्विकोशिकीय कौन से होते हैं, ठीक है। फिर अगर देखें नंबर 2 स्लेंट्रेटा, स्लेंट्रेटा वर्ग के जो प्राणी होते हैं। नंबर 3 देखें तो एनिलिडा वर्ग के जो प्राणी होते हैं, ठीक है। नंबर 4 देखें तो प्लेटी हेलमिंथीज जो वर्ग के प्राणी होते हैं। ये 4 प्रकार के जो होते हैं किस कौन से प्राणी में किस प्रकार का होता है दोस्तों, तो उस प्रकार से, ठीक है। और एक देखें तो 5वां मोलस्का, मोलस्का इनमें ये पूछ सकते हैं कि कौन सा किस में क्या होता है दोस्तों, है ना। अगर प्राणी देखें तो क्या एक कोशिकीय जीव, ठीक है। फिर दूसरा देखें स्लेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एनिलिडा, ठीक है, और मोलस्का। फिर अगर देखें तो एक और लिख सकते हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग और, है ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वर्ग और। अब यहाँ देखें क्वेश्चन आ सकता है एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन अंग कौन सा या किससे होता है, किस प्रकार से होता है। तो ध्यान में रखेंगे त्वचा, ठीक है, त्वचा में विसरण विधि द्वारा त्वचा में होता है। फिर दूसरा देखें तो स्लेंट्रेटा वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें सामान्य जो कोशिकाएं होती हैं उन सामान्य कोशिकाओं से क्या हो जाता है, उत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। फिर है अगर देखें एनिलिडा, एनिलिडा का जो किसान का मित्र होता है केंचुआ, ना, सबसे अच्छा प्राणी माना जाता है इसका। इसमें होती है नेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया, ठीक है। प्लेटिहेल्मिंथेस जो वर्ग होता है उसमें होती हैं ज्वाला सेल्स, फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं दोस्तों इन्हें, ज्वाला जो सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स, फ्लेम फ्लेम सेल्स के द्वारा, ठीक है। मोलस्का में सामान्य मूत्र अंग ही कहलाता है, जो मूत्राशय की तरफ से होता है, नहीं सॉरी मूत्राशय जैसा होता है, मूत्र अंगी होता है दोस्तों ये, ठीक है। अब अगर देखें तो एक और बच गया कौन सा, आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा में क्या होती है मेलपिगी काय, मेलपिगी काय, मेलपिगी काय। ये है महत्वपूर्ण तथ्य में एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ तक, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए जंतु एक कोशिकीय जीव में त्वचा के द्वारा उत्सर्जन होता है, स्लेंट्रेटा में कोशिकाओं के द्वारा होता है, एनिलिडा वर्ग में नेफ्रेडिया के द्वारा होता है, प्लेटिहेल्मिंथेस में ज्वाला या फ्लेम सेल्स एक आ सकता है इनमें, मोलस्का में मूत्रम, आर्थ्रोपोडा में मेलपिगी नलिकाएं। दोस्तों ये आज उत्सर्जन तंत्र के एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, यानी हमारे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से संबंधित बिग क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको उत्सर्जन तंत्र आपको समझ में आ गया होगा और बताए गए फैक्ट आपको ध्यान में भी होंगे, साथ साथ आप नोट भी कर रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और तथ्य जानने के लिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रकरण के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो। जय हिंद, जय भारत।